और अब बात करेंगे ठंड की। हिमालय से आ रही सर्द हवाओं के असर से मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। ग्वालियर, चंबल, भोपाल, शाजापुर, रायसेन समेत कई शहरों में कोहरा छाया हुआ है। सर्द हवाओं का जोर इतना था कि दिन चढ़ने के बाद भी राहत नहीं मिली। दिन में भी सर्दी सताती रही। रायसेन में तो ठंड इस कदर रही कि मकड़ी का जाला तक जम गया। शाजापुर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम रही। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं के क्षेत्र में घने कोहरे की संभावना है। आपको 5 शहरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं किस तरह के हालात मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में है। सर्दी का सितम लगातार जारी है। तो इस सर्दी के चलते भोपाल में स्कूलों का समय बदला गया और इंदौर में भी अब स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। ठंड और शीतलहर को देखते हुए कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला ने ये मांग उठाई है। कलेक्टर इलैया राजा टी को पत्र लिखा है कि सभी स्कूलों का समय सुबह 9:30 बजे से किया जाए। तो भोपाल के बाद अब इंदौर में भी इस तरह की मांग कांग्रेस विधायक की तरफ से, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान होते हैं। तो बड़ी मांग उनकी तरफ से, इसके लिए पत्र भी उन्होंने कलेक्टर को लिखा है कि स्कूल के समय में बदलाव होना चाहिए। सुबह 9:30 बजे से ही स्कूल लगने चाहिए। और छतरपुर में मौसम विभाग द्वारा दी गई कोल्ड डे की चेतावनी का असर अब देखने को मिल रहा है। यहां पर घना कोहरा होने से ठंड की ठिठुरन बढ़ गई है। यहां पर ठंड से बचने के लिए लोग अब आग का सहारा ले रहे हैं। आज का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। और अब बैतूल से जानकारी सामने आ रही है। जिले भर में घना कोहरा सुबह से ही छाया हुआ है। शीतलहर के बावजूद स्कूलों के समय में अभी तक परिवर्तन नहीं। बैतूल से जानकारी, कड़ाके की ठंड में स्कूल बच्चे जा रहे हैं। आज सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम थी और इस वजह से बच्चे और उनके परिजन भी बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि स्कूल के समय में अभी तक बैतूल में बदलाव नहीं किया गया है। और अब शाजापुर से बड़ी खबर है। शीतलहर चलने के साथ कड़ाके की सर्दी यहां पर पड़ती जा रही है। ठंड से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान लगभग 7 डिग्री सेल्सियस। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। में भी सर्दी का सितम जारी है। पारा लगातार नीचे की ओर जा रहा है और कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन प्रभावित है। सुबह के वक्त कई इलाकों में घना कोहरा बना हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है। इसके साथ ही शीतलहर चलने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हो रही है जिन्हें सुबह काम के लिए निकलना होता है। उन बच्चों को हो रही है जिन्हें स्कूल जाना होता है। आप देख सकते हैं इधर का नजारा मैं दिखाना चाहूंगा। किसी हिल स्टेशन जैसा आपको लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये जो मौसम है ये अब जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। मौसम के जानकारों के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक इस ठंड में फिलहाल कोई राहत लोगों को मिलती नहीं दिख रही है। तो फिलहाल शाजापुर में भी कड़ाके की सर्दी जारी है। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, शाजापुर। और इधर जबलपुर की बात की जाए तो पारा 8 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है और पूरा शहर शीतलहर की चपेट में है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने सड़कों पर रात गुजारने वालों के लिए रैन बसेरों में पुख्ता इंतजाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग वहां नहीं जाना चाहते। जिला प्रशासन और नगर निगम की टीमें अब उन्हें रैन बसेरों तक पहुंचाने में जुटी हुई हैं। न्यूज़ 18 की टीम ने हकीकत की भी पड़ताल की। जबलपुर में 8 से 9 डिग्री का टेम्परेचर हो चुका है, यानी ठंड अपने चरम पर देखने को मिल रही है। शीतलहर का प्रकोप है और शायद पूरे प्रदेश में है यही हालात हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं, लेकिन इस बीच में बीते 24 घंटे में जो एक मासूम बच्ची की मौत होने की खबर आई कि ठंड के कारण उसकी मौत हुई है, उसके बाद जिला प्रशासन की टीम अपने काम पर तेज़ी से जुट गई है। हालांकि पहले भी यह प्रयास किए जा रहे थे और इस वक्त हमारे साथ जिला प्रशासन की टीम मौजूद है, जो लोगों को उनके आश्रय स्थल तक यानी रैन बसेरा तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रही है। हम बात करेंगे एडिशनल कमिश्नर से कि किस तरह की अभियान चलाया जा रहा है और क्या प्रयास किए जा रहे हैं। सर, क्या प्रयास किए जा रहे हैं और किस तरह से लोगों को रैन बसेरा तक पहुँचाया जा रहा है? हमारी टीम जो है, आज से ठंड अधिक हो गई इसलिए 6 टीमें बनाई। पहले हमारी 2 टीमें कार्यरत थी
और इनको हम ज़बरदस्ती उठा रहे हैं, बलात् उठाना पड़ रहा है। इनको यहाँ से ले जा कर के हम आश्रय स्थल में शिफ्ट करते हैं। सवेरे से काम पर जाते हैं और फिर आकर के फुटपाथ पर ही दूसरे दिन वहीं उसी स्थान पर सोते हैं। ये प्रतिदिन ये स्थिति बनी हुई है। वो आश्रय स्थल नहीं जाना चाहते हैं, इसी फुटपाथ पर ही सोना चाहते हैं। तो इनके साथ जोर ज़बरदस्ती करनी पड़ती है ताकि इनको जो है सुरक्षित किया जा सके। कामकाजी लोग जो है अक्सर रातों में घूमते हैं, काम करते हैं, अलाव वगैरह की क्या इंतजाम? अलाव वगैरह पर्याप्त है, हमारे सभी आश्रय स्थलों पर भी है, मुख्य चौराहों पर भी हमने इसकी व्यवस्था दी है, अपने उद्यानों के खास जगहों पर भी दी है। अलाव की पूरी व्यवस्था हमने कराई है। जिला प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजामात किए गए हैं, जो अलाव की व्यवस्था भी है सड़कों पर और मुख्य चौराहों पर। उसके अलावा जो लोग निराश्रित हैं उन्हें आश्रय स्थल यानी रैन बसेरा भी पहुंचाया जा रहा है। यानी कहा जाए तो जबलपुर में जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है लोगों को ठंड से बचाने के लिए। उसके बावजूद कई बार प्रशासन को भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन लोगों से अपील है कि इस ठंड में सुरक्षित स्थानों पर रहें ताकि वो अपने आप को और अपने परिवार को ठंड से बचा सकें। पवन पटेल, न्यूज़ 18 जबलपुर। और अब बात करेंगे ग्वालियर की। ग्वालियर चंबल अंचल भी भीषण कोहरे की चपेट में है। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम आकी जा रही है। उत्तर भारत से आने वाली सभी ट्रेनें लेट भी हो रही हैं। आपको बता दें कि सड़कों पर भी गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं। आपको बता दें कि सर्द हवाओं के चलते अंचल में कड़ाके की सर्दी और आज लगातार दूसरे दिन कोल्ड डे के आसार नजर आने लगे हैं। सामान्य से 6 डिग्री नीचे दिन का तापमान रहेगा, ये जानकारी। में भारी सर्दियां पड़ रही हैं, आने जाने में लोगों को तकलीफ जाना हो रही है। आज कोहरा कैसा है, किस तरह की क्या स्थितियां हैं? बहुत अंधेरे में ही जाना पड़ रहा है लोगों को, वो ठंड का सामना करना पड़ रहा है। साइकिल चलाने में दिक्कत हो रही? बहुत। क्या हो रहा है? ठंड लगती है। और रायसेन से भी बड़ी जानकारी। शहर में घना कोहरा छाया हुआ है और इस वजह से यहां पर भी विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। वाहन चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। हेडलाइट जलाकर धीमी गति से गाड़ियां चलाना पड़ रहा है और तेज सर्दी के बीच लोग गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए हैं। बीती रात की अगर बात की जाए तो पारा 7 डिग्री दर्ज किया गया। और गुना की भी कुछ यही स्थिति है। सर्द हवाओं से तापमान गिर चुका है। अलाव का सहारा लेकर ठंड से लोग बचते नजर आ रहे हैं। गुना कलेक्टर ने स्कूल के समय में अब बड़ा बदलाव किया है। सुबह 9:30 बजे से ही स्कूल खुलेंगे क्योंकि तापमान 5 डिग्री के नीचे पहुंच गया है गुना में। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 दिनों तक लगातार इसी तरह से सर्दी का आलम रहेगा। कोहरे के आसार भी नजर आ रहे हैं और कोहरे का असर ये भी तेज हवाएं चलने लगी हैं। और मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में कड़कड़ाती ठंड के बीच मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। राजधानी रायपुर में हल्की बारिश शुरू हो गई है। आसमान में घना कोहरा है, बादल छाए हुए हैं, घने कोहरे से अंधेरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी काफी कम है, सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। ठंड के बीच बारिश ने सिहरन और ज्यादा बढ़ा दी है, यानी कि ठंड अब लोगों को और ज्यादा परेशान करने वाली है। शूट करना है। और मुंगेली की भी स्थिति आपको बता दें। जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। सुबह से बादल छाए हुए हैं, बारिश के आसार भी नजर आ रहे हैं और बारिश होने से परेशानी आते और ज्यादा बढ़ सकती है क्योंकि धान खरीदी केंद्रों में रखरखाव के उचित इंतजाम फिलहाल नहीं है और इस वजह से परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। चलिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थिति समझने के लिए 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रंजना है जो कि राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई है, साथ में है ममता जो कि रायपुर से हमें जानकारी देंगी। सबसे पहले ममता, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी क्योंकि बड़ा बदलाव यहाँ पर मौसम में देखने को मिल रहा है। ठंड तो सता ही रही है, साथ ही साथ बारिश भी होने लगी है। ममता।
बिल्कुल देखिए, और आप देख सकती हैं कि इस वक्त जो है वो 9 बजे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अंधेरा दिखाई देगा, घना कोहरा जो है वो दिखाई दे रहा है, और जो लोग गाड़ियाँ चला रहे हैं उन्हें लाइट्स जलानी पड़ रही है। और हल्की बारिश सुबह से शुरू हो गई है, पिछले करीबन 1 घंटे से यहाँ पर बारिश हो रही है, और अचानक से जो बारिश हुई उसके चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 8 बजे के करीबन तक अंधेरा था। लोगों से बात करने की कोशिश हम करेंगे कि इस तरह की जो बारिश है उससे किस तरह की दिक्कतें हो रही है। आप ये देखिए कि जो लगातार जो बारिश हो रही है उसे किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो छोटे बच्चे हैं, खासतौर पे स्कूलों को जो जा रहे थे, वो अचानक बारिश से उन्हें परेशानी हुई, और ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है। और इस तरह की जब बारिश होती है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो सब्जियों को होता है। जो भाजी है और अलग अलग जो सब्जियां हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान होता है, और कीड़े लगने की जो आशंका है वो काफ़ी बढ़ जाती है। जो ठंड के समय बादल और बारिश होती है, धान खरीदी जो केंद्र है वहाँ पर अगर हम बात करें तो जहाँ जो धान रखे रहते हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचता है। और स्वास्थ्य जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टरों का कहना है कि इससे तबीयत भी काफ़ी ख़राब हो सकती है। और ऐसे समय में जब लगातार कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ने को लेकर आशंका जताई जा रही है, ज़ाहिर तौर पर इस तरह का मौसम जो है वो काफ़ी खतरनाक होता है, तो एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। अचानक से ये जो बारिश हुई है उसके चलते काफ़ी दिक्कतों का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। तो पूरा जो शहर है वो अभी एक तरह से कहे कि इस वक्त जो है वो तेज़ धूप निकल आती है अमूमन रोज़ अगर हम बात करें तो, लेकिन अभी जो है उसके चलते स्थिति काफ़ी जो है वो अभी आप देखेंगे तो पूरा अंधेरा नज़र आ रहा है। यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी शहर में दूर दूर तक ये कोहरे की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जो सड़कें हैं वहाँ पर लोगों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका ममता, ये स्थिति हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ की स्थिति पर हमें जानकारी दे रही थी हमारी सहयोगी ममता, और 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश की स्थिति हमें विस्तार से समझाएंगे। रंजना है, साथ में है सुशील कौशिक ग्वालियर की स्थिति समझाने के लिए, और अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। रंजना, आपका मैं रुख करना चाहूंगी क्योंकि राजधानी भोपाल की स्थिति पर अब लगातार बात की जा रही है, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ ठंड मुझे लगता है इस बार राजधानी में पड़ रही है। रंजना। जी अवंतिका, बिल्कुल, क्योंकि रात में सर्दी के साथ साथ दिन में की जो तापमान है उसमें भी गिरावट हो रही है, और दिन के तापमान में गिरावट का जो रिकॉर्ड है वो बीते 4 सालों का टूट गया है। और 4 साल पहले जनवरी में जो तापमान था उसका रिकॉर्ड भी इस साल की सर्दी में दिन के तापमान में गिरावट होने के साथ साथ टूट गया है। और दिन का जो तापमान है कल वो 17.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ था, और फिलहाल जो सर्द हवाएं चल रही हैं उसी का असर यही है कि रात के तापमान के साथ साथ लगातार दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज हो रही है, और यही वजह है कि लोगों को बहुत ज्यादा तेज सर्दी कपकपा रही है। और जो भोपाल है वहां पर सीजन का पहला सीवियर डे कल रिकॉर्ड हुआ, और भोपाल के साथ साथ छतरपुर और सतना में भी सीवियर कोल्ड डे रहा, और इसी के साथ ही रीवा, सागर, ग्वालियर और धार में भी जो कोल्ड डे रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन मौसम विभाग ने यही कहा है कि जिस तरीके से सर्द हवाएं आ रही है उसका असर मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल 15 जनवरी तक रहेगा, और घनी कोहरे को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट। उत्तर भारत में मुझे लगता है ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। बने रहेगा हमारे साथ, सुशील का भी हम रुख करेंगे। सुशील, उत्तर भारत में क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल मुझे बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी काफी कम हो चुकी है, साथ ही साथ कोहरे की चपेट में भी है। बिल्कुल, देखिए उत्तर भारत खास तौर पर कश्मीर, हिमाचल से जो सर्द हवाएं आ रही है बर्फबारी के बाद, उसके चलते ग्वालियर चंबल अंचल में कड़ाके की सर्दी पड़ रही। मध्य प्रदेश का ये उत्तरी मध्य प्रदेश का जो इलाका है इसमें खास तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल बुंदेलखंड का इलाका है, सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। बीती रात का न्यूनतम तापमान ग्वालियर में 4.5 डिग्री तक आ गया था, जो सामान्य से 2.2 डिग्री नीचे रहा है। यानी समझा जा सकता है कि किस तरह की सर्दी पड़ रही है, और सर्दी के चलते अंचल में कोहरा भी लगातार हो रहा है। बीते 4 दिन से रोजाना रात के वक्त से लेकर सुबह तक कोहरा हो रहा है। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ 9 बजे की जो तस्वीर है, किस तरह के हालात है। 9 बजे आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है सड़कों पर जो है कोहरा एक तरह से दूर तक छाया हुआ है, धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 24 घंटे तक लगातार शीतलहर का असर रहेगा। बिल्कुल, यानी कि सर्दी का सितम अभी ग्वालियर में बरकरार रहने वाला है। अरुण, आपके पास भी मैं रुक करूंगी। अरुण, क्या कुछ स्थिति इंदौर की है, आगे के लिए क्या कुछ संभावना? बिल्कुल, देखिए इंदौर में अभी सर्दी शुरू हुई है और पहली बार इस सीजन में पारा 9 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ है। लेकिन अभी हम आपको बताएं इंदौर में धूप निकली हुई है, लेकिन सर्दी का मौसम है तो सर्दी भी जरूरी है, क्योंकि
पूरा नवंबर और दिसंबर का महीना निकल गया लेकिन सर्दी नहीं पड़ी और यही वजह रही कि फसलें भी पर भी इसका असर पड़ा है, क्योंकि फसलों में सर्दी की वजह से उनकी जो बालियां हैं उनमें दाने पूरी तरह से नहीं आ पाए। साथ ही दिसंबर में जो मावठा एक दो पड़ जाते थे, पानी बरस जाता था, वो भी इस बार नहीं हुआ है, तो ऐसे में फसलों को भी नुकसान हो रहा है। साथ ही अगर इंदौर के स्कूलों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने जब सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर दिए कि 9:30 बजे के पहले स्कूल नहीं लगेंगे, लेकिन इंदौर में भी अभी आज जो स्कूलों की स्थिति, आज सभी बच्चे सुबह ही स्कूल पहुंचे, ठंडी इस कड़कड़ाती ठंड में भी स्कूल जाने को मजबूर हुए नौनिहाल, क्योंकि जो आदेश है वो स्कूलों तक नहीं पहुंचा है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रदेश का हर जिला सर्दी के सितम से परेशान है। शुक्रिया आपका उन जानकारी के लिए सुशील और रंजना, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।